हेलो माय डियर एवरीवन, राकेश क्लासेस बेगूसराय में आप लोगों को फिर से स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं लगभग पिछले 2 सप्ताह से वीडियो नहीं बनाया था। किसी काम के सिलसिला से मैं बीच में इंटरप्ट रहा मेरा ये वीडियो बनाने का कार्यक्रम बट थोड़ा देर हो गया, लेकिन दुरुस्त होगा, कोई नहीं। मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना शुरू किया था, जिसमें 2011 से स्टार्ट किया था और मैंने बोला था 2011 से 23 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का सबका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो मैं 2011 का लगभग 20-25 क्वेश्चन बताया था। उसके बाद काम के सिलसिला में थोड़ा सा फंस गए थे, जिसके वजह से वीडियो नहीं बनाया। बट आज जो है मैं इस सिलसिला को फिर से कंटिन्यू रखेंगे। फिर से क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। लगभग मेरे पास अभी परीक्षा का 1 महीना प्लस है, 1 मंथ प्लस है, जिसमें अब मैं अच्छी प्रकार से एफिशिएंसी दूंगा। वो तो थोड़ा सा काम की वजह से इंटरप्ट हो गए थे। मैं लास्ट से क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन करवाएंगे लास्ट से फर्स्ट आएंगे, यानी कि 2023 से शुरू करेंगे और फिर हम 11 की ओर बढ़ेंगे। 11 में लगभग 20-25 क्वेश्चन डील किए थे और जैसा कि शुरू में मैं बताया था, सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करूंगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं और 2023 का मैं क्वेश्चन आज सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें खंड बी है मेरे पास और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और मैं थोड़ा सा बीच में वीडियो नहीं बनाया, जिसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा मांगता हूं। ठीक है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट काम के सिलसिला से एक्चुअली हम भी पढ़ाई लिखाई से बिलोंग करते हैं, मेरा भी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रहता है, थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह थोड़ा इधर उधर आना जाना लगे रहता है एग्ज़ाम के सिलसिला से, जिसकी वजह से मैं इंटरप्ट हो गया था। बट कोई नहीं, जैसे जैसे मेरे पास टाइम आएगा, टाइम मिलेगा, उस तरह से उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, उतना इंट्रो नहीं देना है क्योंकि इंट्रो मैं पहले दे चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा सा बोर्ड का क्वालिटी थोड़ा लो है। शुरू के तरह आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड का क्वालिटी लो है, बट बताने का क्वालिटी लो नहीं रहेगा। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। यदि वीडियो थोड़ा सही लगे, यूज़फुल हो, तो देन जस्ट सपोर्ट मी, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। बिकॉज कहा जाता है जब तक लाइफ है तब तक एस्ट्रोलिंग का जो पोजीशन है वो वर्चस्व बना रहेगा। और लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। सो इसके लिए कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, है ना। फ्रेंड के सर्कल में हो या फिर किसी प्रकार का जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, जिसमें बिहार बोर्ड के स्पेशल जो भी अपियरिंग वाले बच्चे हैं, जो अभी 24 में आप लोग का लगभग 15 फरवरी से एक अनुमानित डेट है, 15 फरवरी से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस वीडियो को, और एज पॉसिबल एज जितना हो सके इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। मोर एंड मोर आप लोग जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो है आपका वर्चस्व एग्जामिनेशन में बना रहे। तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं 2023 का जो है क्वेश्चन है।
मैं दो क्वेश्चन लिखा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर नेक्स्ट 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 इस तरह करके। बट आप लोग का सपोर्ट रहे तो फिर कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जो इस नॉर्मल बोर्ड की जगह पे डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, बट आप लोग का सपोर्ट रहे तब। चलिए कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए बिंदुए 1 1 3 के एंड -1 4 संरेखी है। यानी कि हमको जो है के का यहां पर वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हमको बोल दिया तीनों जो पॉइंट जो दिया हुआ है ये मेरा कॉलिनियर है, संरेखी है। तो इसके लिए एक, यदि इसमें ऐसे लगभग यही क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही टाइप रहता है, तो इसको दो फार्मूला से हम लोग यूज करते हैं। एक तो है कोऑर्डिनेट, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये अपना हो गया चैप्टर से आता है, निर्देशांक ज्यामिति से आता है, और उसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं दो फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला हो गया और एक जो है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता लेकर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा इजी होगा हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जब इसमें नहीं मेंशन किया तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसका पॉइंट मान लेते हैं 1 1 है, इसका 3 के है, और इसका -1 4 है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ भाषा वगैरह लिख देते हैं, लिख दीजिएगा, कुछ भाषा यहाँ पर लिख देते हैं, माना ABC कुछ करके लिख के, ऐसा लिख के त्रिभुज ABC के क्या है निर्देशांक शीर्ष है। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ऐसे नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसमें करते हैं क्या, जैसे ये दिया रहता है, आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। यहाँ पर जैसे जिसका ये फॉर्मेशन जैसे होता है, तो इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 इस तरह जो है फॉर्मेशन इसका किया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 3 है, और x3 का वैल्यू जो है मेरा -1 है। फिर y1 का वैल्यू मेरा दिया है 1, y2 का वैल्यू दिया है k, और y3 का वैल्यू दिया है 4। ठीक है, देखते हैं, लिखेंगे चूंकि बिंदुएं संरेखी है, चूंकि बिंदुएं संरेखी है, संरेखी है, इसलिए जब बिंदुएं संरेखी दिया रहता है, इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट फार्मूला बताया था, 127 231 312 करके याद रखने के लिए। ठीक है, ऐसे तो इसको यदि पूरा फार्मूला लिखते हैं तो इसका फार्मूला आता है हाफ। ठीक है, मॉडुलस का ये होता है, मॉड फंक्शन का एक होता है जो क्लास 11th में चर्चा किया गया है, 127 बोलते हैं। ठीक है, इस तरह 127 231 312। ओके, ये होता है ट्रायंगल, ये निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र है। ठीक है ना, तो इसमें जब 0 हम करेंगे तो ये वाला टर्म हट जाएगा, मॉडुलस वाला फंक्शन हट जाएगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 127 231 312। अच्छा, ये वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए, हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम के लिए तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज डजेंट मैटर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, वो अपना अकॉर्डिंग लैंग्वेज, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखना अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रांसलेट करके उसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ सॉल्व करने के दरमियान जो है अपना
जो होगा लैंग्वेज बदल के लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पैटर्न दोनों सेम ही रहेगा, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसको 123 बोलते हैं, 1 2 3 शॉर्ट में 123, 2 3 1 231, 3 1 2 312। ऐसे बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब आराम से जो जो बिंदु दिए उसको यहाँ पर बैठा दीजिए। x1 1, y2 का वैल्यू k माइनस y3 का वैल्यू 4 प्लस x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 1 प्लस x3 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू k इज इक्वल कितना 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक से जो संख्या मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम संख्या आ जाएगा, k माइनस 4 ही आ जाएगा प्लस 4 में से 1 जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखिएगा प्लस माइनस 1 माइनस k इज इक्वल कितना 0 हो जाएगा। फिर k -4 प्लस 9 माइनस इंट्री करवा दीजिए, प्लस -9 1 है तो 1 कोई वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर माइनस इंट्री कर देंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस प्लस इज इक्वल 0 हो जाएगा। k एक के यहाँ पर एक के यहाँ दोनों प्लस में तो कितना 2k हो जाएगा। अब फिर देखिएगा 9 ये 9 है, ये 4 ये 1 तो -5 हो जाएगा, -5 मतलब 9 में 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। और तो 2k इज इक्वल टू कितना -4 लिख सकते हैं, 2 से 2 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ये मेरा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस टाइप में आप लोग बनाइएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी देख लीजिए, फिर अभी हट जाएंगे तो फिर अपना स्क्रीनशॉट लेकर या फिर स्वतः देख लीजिएगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री सब क्वेश्चन दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे इसको जो है एक इसको क्या बोलता है, आप इसको पेयर कर दीजिए। पहले सबसे पहले पेयरिंग कर दीजिए। पेयर मतलब क्या, इसको जोड़ा लगा दीजिए और जोड़ा लगाने के दरमियान, ठीक है, आप देखिएगा दो वैसा जोड़ा लगाइएगा जिसका जो है मतलब कि एंगल में जब जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूरना चाहिए, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, जैसे हमको इतना बराबर सिद्ध करना है 4, ठीक है, ये हम LHS चलते हैं, ये मेरा LHS हमको आंसर लाना है 4, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए cos स्क्वायर 10 डिग्री लिखा हुआ, cos स्क्वायर 10 डिग्री। अब देखिए 10 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो वो आपको लास्ट में 80 दिख रहा है। देखिए तो इसको एक साथ रखिए, cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस फिर देखिए क्या है cos स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। फिर 20 में देखिए कितना जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, 70 जोड़ दीजिए, cos स्क्वायर 70 डिग्री। फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अब 30 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा तो 60 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, 40 में कितना जुड़ जाएगा तो 50 जुड़ जाएगा, cos स्क्वायर 50 डिग्री। देखिए सब पेयरिंग हो गया, ये दोनों पेयर लग गया, ये दोनों पेयर हो गया, फिर ये दोनों पेयर लग गया और फिर ये दोनों पेयर लग गया। सब देखिए लास्ट में एंगल देखिए 90 हो जाएगा। अब क्या करना है, पेयरिंग में ये जो पेयर जो दिया हुआ जोड़ा जिसमें लगा हुआ है उसमें अब एक एक टर्म को चेंज कर देना है। टर्म चेंज करने का तात्पर्य ये देखिए, जैसे cos स्क्वायर 10 डिग्री है, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। मैं पहला वीडियो में उधर जब दिया था क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उसमें जाके ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला लिखा था, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा और एक बार फिर से रिकैप उसको देख के और याद कर लीजिएगा फटाफट। लास्ट का समय है तो हर चीज आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब देखिए हम बोले कोई एक चेंज करना, cos स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसको हम देखिए ऐसे लिखेंगे cos 90 डिग्री, 90 में कितना घटाएंगे 10 आ जाएगा तो 80 घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा यानी कि ये पूरे का होल स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर इस पर नहीं जाकर ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री कोई भी टी रेशियो है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया, अब बगल में जो है लिख दीजिए cos स्क्वायर 80 डिग्री
पेयर में सिर्फ एक को चेंज करना है। फिर cos स्क्वायर 20 डिग्री ज्यों कहते हैं छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसको हाँ नहीं cos इसको ही पहले चेंज कर देते हैं, उसको रहने देंगे cos, क्योंकि साइन पहले आता है cos बाद में आता है, तो ऐसे दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। cos 20 डिग्री हमको लिखना होगा तो 90 डिग्री या माइनस कितना 70 डिग्री, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या बच गया cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 70 के बाद देखिए ऐसे इसको दो तरीका से, यदि हम cos 30 का मान भी देके हम बना सकते हैं, ठीक है, बट मान नहीं देना है क्योंकि cos 30 के भी मान हम दे सकते हैं और cos 60 का मान दे सकते हैं, उस पर भी देख हम बना सकते हैं, बट एक चेंज ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा। cos 90 डिग्री 90 हम कितना घटाएंगे 60, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बगल में क्या बच गया cos स्क्वायर 60 डिग्री। फिर देखिए इधर फिर एक और चेंज कीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस 40 लाना है तो कितना घटा देंगे 50, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस लास्ट में क्या बच गया cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, हम लोग सूत्र जानते हैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो sin थीटा तो स्क्वायर है तो चढ़ जाएगा क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 80 डिग्री। अब बगल में क्या बच गया cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस, फिर देखिएगा cos 90 माइनस थीटा फिर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री से है। मेरा बार बार माइक का जो है ऑफ हो जा रहा है, कहीं बीच में हो सकता है आवाज फिर से गायब हो जाए। आज 12-15 दिन पहले ही एक चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आते हैं। 3 और 4 दोनों एक साथ लिख दिया हूं मैं, हो सकता है मेरा माइक का बार बार कनेक्शन टूट जा रहा है, कहीं आवाज इशू प्रॉब्लम हो सकता है। मे भी पिछली बार भी मैं वीडियो बना रहा था, उसमें भी लगभग 1.5 घंटा का वीडियो बनाया था और इसका माइक का चार्ज ही ख़त्म हो गया था, और अकेला वीडियो बनाता हूँ जिसमें जब मैं देखा चेक किया तो उसमें पूरा जो है उस टाइम पूरा सॉल्यूशन कर रहे थे। 2011 का टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिया था मैं, दूसरे सेकंड वीडियो में टोटल सॉल्व कर दिया था, 1.5 घंटा का लगभग वीडियो था, बट उसमें आवाज़ शुरू से ही गायब था जिसके वजह से वो अपलोड नहीं कर पाया था। तो कोई नहीं, रिवर्स करके फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आज देखते हैं, ऐसे इस वीडियो में भी लगता है शुरू में ब्रेक हुआ है कहीं पे, बाकी सॉल्व कर दिए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से cos थीटा cos ए इक्वल टू दिया है 4/5 दिया है, तो cot a प्लस sin a का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए पहले वाला वीडियो में भी सॉल्व किया था मैं, या आप लोग भली बहुत इसका फार्मूला भी जानते होंगे, जितना भी होता इसका फार्मूला लिखाए होंगे वो सब जानते होंगे, या फार्मूला देख लीजिएगा जाके। इसका जो है बनाने का दो आपको इधर पैटर्न है, इसको बनाने का 2 मेथड है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड
अच्छा है, जो सूत्र से ही हम लोग, फार्मूला से ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉट थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालना, थीटा के स्थान पर हमको क्या दे दिया, ए दे दिया। यदि एक हम ट्रायंगल खींच के बनाते हैं और एक हम डायरेक्ट फार्मूला से करते हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यदि यूज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे मान लीजिए कॉस दिया हुआ है, हमको कॉट लाना है, साइन लाना है, तो इससे हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, यानी कि साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका रूट अंडर चढ़ा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो होता है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट में होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड है इसमें हम लोग प्लस पॉजिटिव को ही लेके चलते हैं, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते हैं। नेगेटिव के लिए हम लोग अपना फिर जो है विशेष रूप से पढ़ते हैं, हम लोग क्लास 11th में इसका विशेष रूप से डिटेल्स चर्चा वहाँ पे किया गया है। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे रूट में, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना हो गया, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 16/25, इसका एलसीएम निकालेंगे 25 माइनस 16 और नीचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 16 का कितना, 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा अपॉन में 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 25 का 5 हो जाएगा। ये निकल गया मेरा साइन का वैल्यू निकल गया, ठीक है। साइन से साइन का निकल गया, साइन आ गया, इसमें कॉट चाहिए इसलिए कॉट ए चाहिए, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा यानी कि कॉस ए बटा में साइन ए। कॉस ए का वैल्यू 4/5, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में बदलेंगे, साइन का वैल्यू 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा मेरा कॉट का वैल्यू। अब इस पर आराम से बैठा देंगे हम लोग, हमको चाहिए क्या, कॉट ए प्लस साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, अब प्लस साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसको एलसीएम निकाल के आंसर निकाल लीजिए। और एक आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। और ये ए दिया है तो ए को यहाँ लिखना है, ठीक है, बी यहाँ कर देंगे, सी यहाँ कर देंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। आपको कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है, देखिए इस बेसिस पर आप लोग बना सकते। कॉस ए का वैल्यू 4/5 दिया है, तो ऊपर में देखिए कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस, ऊपर वाला हो गया बेस, नीचे हो गया हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया मेरा कितना 4, हाइपोटेनियस हो गया 5, ठीक है। ऐसा करके फिर परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा, निकाल के फिर आपका कॉट ए प्लस साइन ए यानी कॉट थीटा का इसमें मान निकाल लीजिएगा, साइन थीटा का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, वो भी आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाले देखिए, ये ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी के बढ़े भाग पर ई एक बिंदु है एवं बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करना हमको ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर होना चाहिए, समरूप होना चाहिए ट्रायंगल किसका, सी एफ बी। जैसे मान लेते हैं एक मेरा दे दिया है समांतर चतुर्भुज, देखिएगा ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर टाइप बन गया समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी, देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी, भुजा एडी के बढ़े भाग पर एडी को बढ़ा दिया है, ठीक है, चलिए बढ़ा देते हैं, एडी के बढ़े भाग पर, ठीक है, बढ़ा दिए, ओके। बढ़े भाग पर ई एक बिंदु है, बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, कहता है बीई सीडी, बीई सीडी को इस तरह, ये मेरा ई हो गया, बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है ये, ठीक है। देखिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कल्पना लिखते हैं, ठीक है। कल्पना में हम लोग क्या करते हैं, कल्पना में हम लोग करते हैं, जैसे ये भाषा जो दिया है मेन ये भाषा हम लोग यहाँ पर भाषा लिख देते हैं, ठीक है।
भाषा लिख देते हैं। जो भी दिया है उसका जो मेन जो पॉइंट है वो लिखिएगा। टोटल ये क्वेश्चन ये नहीं जो पूरे लिख के यहाँ पर छाप दे, सर कुछ कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ये इसका भाषा। और इसका सेकेंड स्टेप होता है प्रमाण। प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वहां से हम लोग शुरू करना स्टार्ट प्रूफ करना शुरू करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो होता है दूसरा पॉइंट में आता है रचना। रचना यदि कुछ इस जैसे फिगर में हमको जो प्रूफ करना है उसके अलावा यदि इस फिगर में कुछ अलग से हम लोग कुछ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तब जाके उसमें रचना करेंगे। यदि नहीं कुछ किए हैं ऐड तो डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एबीसीडी मेरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, जो हमको प्रूफ करना उसमें चलते हैं। त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में चलिए देखते हैं। ए बी ई, देखिए ए बी ई ये एक त्रिभुज हो गया बड़ा सा, और एक सी एफ बी, सी एफ बी एक ये बड़ा त्रिभुज हो गया और ये एक छोटा त्रिभुज हो गया। अब देखिएगा क्या हम ध्यान देंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा एंगल ए बी ई, इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी इज इक्वल एंगल एफ बी सी। क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए ए बी सी डी मेरा समांतर चतुर्भुज है, ठीक। और यही जो है भुजा बढ़ा के यहां लेके आया है, ठीक है ना। यही भुजा को यहां, यानी कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों सेम बिंदु है, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण। फिर देखिए समरूप करने के लिए हमको कोई दो चीज को प्रूफ करना होता है, मतलब दो चीज को हमको बराबर दिखाना होता है। कोई दो चीज बराबर दिखा दीजिए, हो जाएगा प्रूफ। अब देखिए फिर देखिए एक ये हो गया, और एक क्या हो सकता है, एक और कोई हमको बराबर दिखाना है। फिर देखिए एक ये हो गया एकांतर कोण से, ये वाला कोण बराबर हो गया। और कोई एक ये त्रिभुज चल रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज चल रहे हैं, कुछ इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर देखिएगा ये वाले कोण, मेरा माइक का लगता है प्रॉब्लम हो गया कुछ अंदर में। चलिए देखते हैं। बोले ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर। जैसे जहां पर जेड का सिंबल बनेगा और बोल रहा है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएगा। आप देखिएगा समांतर चतुर्भुज में इसका अपोजिट एंगल जो होता है आपस में बराबर होता है। एक तरह से बोल सकते हैं इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, यानी कि हम ये बोल सकते हैं एंगल बी ए ई बराबर एंगल बी सी एफ। एक लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के, या इसको सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं, सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक।
इसमें ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई और ए, ई ए हो गया प्रूफ। तो क्या बचा? एक त्रिभुज की गुण होता है थर्ड एंगल, यहां बच गया ए और ई, ए ई हो गया तो क्या बच गया? बी। इधर भी थर्ड एंगल सी बी हो गया, सी बी हो गया तो क्या बच गया? एफ। यहां पर लिख त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण से, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? सी एफ बी। कसौटी लिख दीजिएगा। देखिए तीनों कोने बराबर है, दो कोण भी देकर छोड़ सकते हैं ना, तीनों कोण दे से, जैसे ए ए ए, समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। चलिए देखिए, माइक साथ नहीं दे रहा है, इसका बार बार बैटरी डाउन हो जा रहा है। चलिए देखिए, इसको हम बता रहे हैं एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बोल दिया है एडी के बढ़ाए गए, यहाँ पर बोल दिया है एडी के बढ़े भाग पर ई एक बिंदु है, यहां से बढ़ गया ई एक बिंदु है, ये बिंदु इसी पे है, इसको बढ़ा के आगे लेके गया, ठीक है। तो बीई सीडी को क्या करता है? एफ पर प्रतिच्छेद करता है। बीई जो है, बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करना ये हमको। तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? कल्पना पहले कर देते हैं, कल्पना जो भाषा वही लिख देते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं? जो सिद्ध करना था उस त्रिभुज में चले हम लोग। उसके बाद जो है एंगल ई जो है बी के बराबर हो जाएगा, ई और बी आपस में बराबर होगा, एकांतर कोण यहां पर लिख दिए हैं। और यहां बता दिए सम्मुख कोण, यानी इसके अपोजिट जो कोण होगा समांतर चतुर्भुज को आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दो बराबर हो गया, तीसरा जो है ऑटोमेटिकली जो है त्रिभुज के गुण से बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? सर्वांग अति समरूप हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी कि हमको दे दिया त्रिभुज मेरा समरूप है और उसका एरिया जो है आपस में बराबर है, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या वो दोनों आपस में सर्वांग सम होते हैं कि नहीं होते, यानी कि होना ही है, 100% को सिद्ध करना है हमको, सर्वांग सम सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। दो त्रिभुज है मेरे पास, इसको ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। भाषा यानी कि पहले कल्पना देते हैं, ठीक है। कल्पना में जो सिखाया भी बताएं वो लिख दीजिएगा। हम माना एबीसी एवं डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं, जिसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिएगा ये कल्पना में लिख दीजिएगा, प्रमाण में हम डायरेक्ट प्रमाण में चलते हैं। कल्पना आप स्वयं लिख दीजिएगा, जो भी बोले हैं उसको रिपीट करके लिख दीजिएगा। देखिए प्रमाण में हम लोग चलते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है? डीईएफ, डीईएफ ये मेरा समरूप त्रिभुज दे दिया है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल बराबर दे दिया है, एवं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। एक भाषा यहां पर लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, वर्ग
होता है। ये एकदम VBI क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के लिए। और इस बार जो है 2024 के लिए ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। इसका मैं बताऊंगा, इस थ्योरम को सिद्ध करके मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको हम सिद्ध करके बताएंगे, कहीं होगा क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करके बताएंगे हम। ये यहां पर एक लिख दीजिएगा और उसके बाद इसलिए इसको ऐसे लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके, इज इक्वल, इसका ले लीजिएगा AB तो उसका लेना पड़ेगा DE, इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर इसका ले लीजिएगा BC तो इसका लेना पड़ेगा EF, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका ले लीजिएगा AC तो इसका लेना होगा DF, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समीकरण 1, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए ना, ठीक है। यहां तक दिख रहा है ना, देखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट में, या फिर देखिए यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर एक एक लेते जाते हैं, इसका AB हो जाएगा, इसका नीचे में DE, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिएगा, बार बार माइक हमको चेक करना पड़ रहा है, आज साथ नहीं दे रहा है माइक, गड़बड़ हो गया है माइक। ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, देखिएगा। अच्छा, DEF के स्थान पर देखिए हम क्या लिखे, DEF, ये दोनों आपस में देखिए बराबर है, दोनों आपस में एरिया क्या है बराबर, यानी कि इसके स्थान पर आप ABC लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों आपस में बराबर है। इसका लीजिए AB, इसका लीजिए DE, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों आपस में कट जाएगा एक बार में, यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा, और यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ क्या बचेगा AB बटा DE, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, या हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। AB बटा DE, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्रॉस गुना कीजिएगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा DE हो जाएगा। चेक कर लेते हैं नीचे, फिर बताएंगे। चलिए देखते हैं, बार बार मेरा माइक बंद हो जा रहा है। DEF के स्थान पर, इस एरिया के स्थान पर ये लिख दिए हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल इतना हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर आपस में कट जाएगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा मेरा, पहले ये लिए, इसके साथ ये लिए तो ये आ गया, फिर इसके साथ ये लेंगे सेकेंड स्थिति में तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा EF हो जाएगा, इसको 4 मान लेंगे, फिर E बराबर क्या ले लेंगे ये, तो AC इज इक्वल कितना DF, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। अब देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ नाउ। अब जो है हम चलते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा AB बराबर DE फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से 3 से, समीकरण 3 से। फिर क्या लिखेंगे BC बराबर EF, इक्वेशन कहाँ से 4 से। फिर AC बराबर DF कहाँ से, इक्वेशन 5 से। देखिए 3 चीज बराबर हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा DEF, तीनों भुजा बराबर है तो इसलिए SSS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था,
ठीक है, यानी कि हमको सिद्ध करना है, हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज, हमको दो त्रिभुज, एक कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, हम ABC और DEF ले लिए, तो कोई दो त्रिभुज लेना है, ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप बोल दिया, ये क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक है, और बोल दिया है कि ये दोनों समरूप है और इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, एरिया दोनों का बराबर दिया है, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है क्या ये दोनों आपस में सर्वांग होना चाहिए, हमको सिद्ध करना है। तो प्रमाण में बता दिए हैं कि लिख दीजिएगा, माना ABC एवं DEF दो समरूप त्रिभुज है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEF, दोनों का आपस में क्या है, बराबर है, क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ये भाषा लिख दीजिएगा यहाँ पर, प्रमाण में लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ये दोनों समरूप है, आपस सिमिलर है, एवं एरिया ऑफ ट्रायंगल ये और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दोनों आपस में बराबर है, और ये एक आपका चैप्टर का ही है। हम जानते हैं कि यानी कि दो, ये आपका थ्योरम है, कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, ये आपका थ्योरम है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए अब इसी थ्योरम की सहायता लेकर हमें बैठा दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का अनुपात कर दिए बराबर, संगत भुजा क्या हो गया, वर्ग का अनुपात हो गया। ये पहले इसका लेंगे तो ये लेना होगा, फिर इसका लेंगे तो वो लेना, इसका लेंगे तो नीचे वाला होगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। एक हम प्रूफ करके बता दिए ना, एरिया ये लिख दिए और बराबर क्या हो जाएगा, एक ये ले लिए, पहला ये ले लिए, तो इससे हमको निकल के दोनों एरिया बराबर है तो एक स्थान पर दूसरा का लिख दिए, दोनों कट जाएगा, एक आ गया, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह हम करेंगे तो BC बराबर EF हो जाएगा, AC बराबर DF हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज में चले, दोनों त्रिभुज तीनों बराबर दिखा दिए, ये बराबर हो गया। हमको सर्वांग कोई तीन को बराबर दिखाना होता है, ठीक है, समरूप में कोई दो बराबर दिखाना होता है, ऐसा करेंगे दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया। S तीनों भुजा बराबर है, S सर्वांग समता कसौटी से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR। चलिए देखिए, सबसे पहले मेरा एक वृत्त है, देखिएगा ये मेरा एक वृत्त है, ओके, केंद्र O ले लिए, ठीक, केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR, जीवा का नाम दे दिया है QR, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा जीवा है, ठीक, एक का नाम Q है, एक का नाम R है। QR 130 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब इस केंद्र पर जो है 130 डिग्री का कोण बन रहा है उसके जीवा द्वारा, ठीक, बनाती है। Q एवं R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है, यानी कि Q पर और R पर ये जो दो बिंदु है, यहां पर दो स्पर्श रेखा गया है, मतलब कि इससे भी एक रेखा पास हुआ है, इससे, और एक इससे रेखा पास हुआ है, इस तरह, ठीक, और ये एक दूसरे कहां मिलता है, बिंदु P पर मिलता है। अच्छा, यहां पर 130 डिग्री का कोण बनना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे, ठीक, इससे मिल गया और इसको इससे मिला दिए, केंद्र मेरा O है, ठीक है, यहां पर 130 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमको कहता है QPR निकालिए, QPR, हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल। तो देखिएगा सिंपल है, यदि हम बात करते हैं, ये केंद्र हो गया, हम बात करते हैं OQ और OR, OQ और OR ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएगा, ठीक है, और ये आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होता है। और एक थ्योरम होता है, आप ही का क्लास का एक थ्योरम है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इट मींस व्हाट, OQ जो होगा, OQ ये इस पर परपेंडिकुलर होगा PQ पर यहाँ, यानी कि कुल मिला देखा जाए, यहाँ पर जो पूरा कोण बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ का जो पूरा कोण बनेगा वो भी कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए OQPR एक चतुर्भुज बन जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ,
यदि इसमें कुछ भाषा लिखना होगा तो लिख सकते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ये कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें कुछ भाषा लिखना, इसे लिखने को डायरेक्ट लिख दीजिएगा, हम लोग फिगर ड्रॉ कर देंगे और ये इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल कितना 360 डिग्री, ठीक है। चारों कोनों का योगफल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। और इसका यदि पूरा नाम लिखना चाहते हैं O का, तो इसका ऐसे एंगल लिख सकते हैं। O का पूरा नाम इसलिए एंगल ROQ। Q का पूरा नाम लिखना चाहते हैं, ये Q का पूरा नाम लिखना चाहते हैं, इसका Q का पूरा नाम क्या लिख सकते हैं एंगल OQP। P का पूरा नाम क्या लिखना चाहते हैं, इसका मान ही निकालना है, ये QPR ये लिख दीजिए। और R का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो एंगल ORP बराबर कितना 360 डिग्री। देखिए इसका मान आपको दिया है, O का वैल्यू 130 डिग्री प्लस Q पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये तो मान निकालना है QPR प्लस यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बराबर कितना 360। सबको जोड़ दीजिए QPR, सबको जोड़ दीजिए इधर 360 ही होने जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना 9 9 18 180, 180 में अब जोड़ दीजिए 130 कितना हो जाएगा 0 200 2 1 3 310 डिग्री, इधर आ जाएगा 310 डिग्री। इसलिए एंगल QPR घटा दीजिए 360 में 360 कितना बचेगा 50 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, देख लीजिए। ठीक है अभी माइक ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये वाला देखिएगा, A बराबर BQ प्लस R, ये जो लिखते हैं जहां होना चाहिए मेरा 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये इसका कंडीशन है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12450 का मौसा निकालना है, SCF निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले रफ में साइड में या यहीं पर लिख दीजिएगा 365। नॉर्मली जैसे बच्चा की तरह आप लोग भाग देते थे बच्चे क्लास में, वैसा ही करना 12450। इसका पहले क्या कीजिए मौसा पहले निकाल लीजिए, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम लोग भाग विधि से निकालते हैं उस तरह करके इसको लगा देते हैं। 365 है, कितना टाइम लग जाएगा 3 चौका 12, 3 छत्री का 18, 3 तनक 10, 3 से लगाते हैं 3 से, 3 पचे 15, छत्री का 18 19, साथ में 1 और 3 तिया 9, 9 1 कितना 10, ये 0 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, यहाँ बच गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा इस कर देंगे 150 हो गया ना, ठीक है। और सॉरी हाँ 1 0 यहाँ पर बच गया, वो 0 यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। 1500 कितना से लग जाएगा आप लगा देंगे हम यहाँ पर 5 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15 तो 4 से लगाते हैं, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 24 26, हाथ में 2 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 2 कितना 14, 0 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 40, फिर घुमा दीजिए। अब इसको जो घुमाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 365 यहाँ दे देंगे। अब यहाँ पर लगाइए कितना टाइम में लग जाएगा 40 है 6 8 9 चौका 36, 9 बार में लगा देंगे 0 9 चौका कितना 36, 5 आ जाएगा से देंगे 5 हो जाएगा 40, 5 8 40, इस टाइप का। यानी कि हमको मौसम पता चल गया कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको लिखिएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, वही लिख दीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, केस फर्स्ट में लिखिएगा। देखिए इसको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म में है, देखिए भाज्य है मेरा कितना 12,450। देखिएगा कितना भाज्य बराबर भाजक, भाजक हो जाएगा कितना 365, भागफल कितना आ गया 34। और जब 34 बार में लगाए तो आपको शेषफल कितना आ गया, देखिए 40 आ गया। ठीक है, यह लिख दीजिएगा यहाँ पर आर डज नॉट इक्वल कितना 0। जब तक आर 0 नहीं हो जाता है शेषफल, आर मतलब क्या शेषफल, शेषफल जब तक 0, यहाँ शेषफल कितना आ गया 40 आ गया, यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो आर डज नॉट इक्वल 0। केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या किए, अब जो है आपका भाज्य बन गया कितना 365। ठीक, भाजक हो गया 40, भागफल हो गया 9, शेषफल आपको यहाँ पर कितना रहा 5 आ रहा है। यहाँ भी लीजिएगा आर डज नॉट इक्वल 0। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या कीजिएगा, आप देखिए भाज्य आपका बन गया 40, भाजक बन गया 5, भागफल आ गया 8, शेषफल कितना हो गया 0। लिख दीजिए यहाँ आर इक्वल क्या 0। इसलिए 12,450 एवं 365 का मौसम बराबर कितना हो जाएगा, जितना बार में कटा वही आंसर हो जाएगा। 5 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको जब भी आएगा, ये थोड़ा हल्का सा थोड़ा बड़ा था, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह ही बना लीजिए, बाइक बार बार चेक करना पड़ रहा है, माइक कहीं बंद नहीं हो जाए, इस तरह बना लीजिए। अब देखिए ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन, सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एकदम इजी बताते हैं। पहले मान लीजिएगा, माना 5 - 2√3, ठीक है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए क्या कीजिएगा, 5 - 2√3 बराबर क्या लिख दीजिएगा p/q लिख दिए, जहां pq क्या है मेरा पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 5 ये पूरे प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस p/q बराबर, ये माइनस होने जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2√3। अब देखिएगा एलसीएम निकाल लेते हैं, ये q हो जाएगा, ये 5q - p बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या p और q क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक को इधर लाएंगे और 5 मेरा पूर्णांक ही है। ठीक है, और ये मेरा इधर आएगा। जैसे मान लीजिए दूध में दूध मिलेगा, ठीक है, मिल्क में मिल्क मिलेगा तो हमको मिल्क ही आएगा। ठीक है ना, पानी में पानी मिलाएंगे पानी आएगा, तेल में तेल मिलाएंगे तो तेल ही आएगा। यानी 2 या 2 से अधिक कोई भी सिमिलर मेटेरियल है उसको मिलाने के बाद हमको सेम मेटेरियल प्राप्त होता है। ठीक है, सेम थिंग्स, ये पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है। जब इसको हम कुछ भी करें प्लस माइनस जोड़ घटा मतलब कुछ भी कर ले, गुना भाग कुछ भी कर लेंगे, तो इधर मेरा क्या आएगा पूर्णांक, ओवरऑल रिजल्ट इधर पूर्णांक हो जाएगा। जब हम इधर देखते हैं तो ये रूट में आ गया, और रूट से ये 3 बाहर आ नहीं सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरिमेय। ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया अपरिमेय। अपरिमेय को किसी परिमेय के साथ हम गुना करते हैं, ओवरऑल रिजल्ट जो आता है अपरिमेय ही आता है। तो ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया अपरिमेय। ये दोनों आपस में देखिए कथी से सेपरेट हो ले, तो बराबर से सेपरेट हो ले। कभी बराबर हो सकता है पूर्णांक अपरिमेय, कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो हम लिखा हुआ ये स्टेटमेंट है तो गलत है। लिखेंगे यहाँ ये हो गया पूर्णांक, पूर्णांक डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इसको पूर्णांक बोलेंगे। दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये कदापि भी इक्वल नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं हो सकता है। अतः यह हमारे मान्यता में विरोधाभास
उत्पन्न करता है। मैंने जो हम माने हैं क्या, ये मेरा क्या है, परिमेय है। लेकिन हम जब वो माने हैं परिमेय, लेकिन ये यहाँ पर आने के बाद हम देख रहे थे डायरेक्ट इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट क्या हो गया, अपोजिट यहाँ पर ये हो गया। इसको माने हैं हम परिमेय, इसको परिमेय माने हैं, लेकिन यहाँ पर आया है हमको, यहाँ जब हम परिमेय देख रहे हैं, परिमेय यहाँ बदल गया कथी में, अपरिमेय में बदल गया। इधर अपरिमेय बदल गया, इधर आ गया पूर्णांक, जो कभी आपस में क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो माने है इसका जस्ट उल्टा होगा, उत्पन्न करता है। अतः ये हमारे मान्यता में क्या विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए 5 - 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए, इसका अलग अलग टाइप भी, एक अलग टाइप की भी फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। जैसे मान लीजिए सिद्ध करना √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए, वहां पर और हम डिटेल्स अच्छा समझाएं। देख लीजिए, आज 7, 8 तक जो क्वेश्चन है हो गया है। इसका दो नंबरिया क्वेश्चन टोटल जो है 30 क्वेश्चन होगा। हाँ, 30 क्वेश्चन टोटल है। आज थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया है, और मेरा माइक भी आज साथ नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग गया, लाइन भी बार बार कट जा रहा था। आज मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, 8 तक ही। अब बाकी मैं कल जो है इसका जो है पूरा प्रिपरेशन के साथ आऊँगा। कभी लाइट कट जाता है, कभी मेरा माइक गड़बड़ा जाता है। और इसको जब तक 8 क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्यूशन कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। इसको अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा, बराबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितना हो सकता है फॉर्मूला वगैरह अपना जो है रिवीजन कीजिए। और मैथ के अलावा भी आप लोग का जो है 5 सब्जेक्ट जो है उसका भी अच्छा से प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। हम कोशिश करेंगे जितना है क्वेश्चन वो हम जो है सॉल्व करा दूं, ठीक है। और सॉल्व कराने के बाद जो है आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब जैसे बोल रहे हैं, थोड़ा बोरिंग महसूस हो, तो वीडियो को डबल करके भी अपना, या पॉज करके अपना भगा के भी आप लोग देख सकते हैं, इसको अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अभी जो है माहौल ठंड का है, अच्छा से आप लोग घर पे सेपरेशन से रहिएगा अच्छा से, ठीक है। पहन ओढ़ के, ठीक है ना। बॉडी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आप लोग का हेल्थ सही रहेगा तो हर चीज़ सही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी रात का समय है, तो सभी लोगों को, सभी जो देख रहे हैं, जो भी देखिएगा वीडियो, सभी के लिए जो है मतलब कि शुभ रात्रि। और अपना तैयारी प्रिपरेशन जो भी है उसको अच्छी तरीक़ा से कंटिन्यू रखिएगा, तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो मैं एज पॉसिबल है जितना हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा समय से 4-5 बार लाइट भी कट गया है। यहाँ कुछ वैसा व्यवस्था नहीं है, नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आया है, आज थोड़ा वीडियो बनाने के दरमियान बहुत सारा वादा उत्पन्न हुआ है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।